साइंटिस्ट ने इस बात का दावा किया है कि आने वाले कुछ सालों में मेल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम सिकुड़ना शुरू हो चुका है और आने वाले सालों में ये वाई क्रोमोसोम ख़त्म होता चला जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 11 मिलियन सालों के अंदर सिर्फ फीमेल की प्रोडक्शन ही होगी और मेंस कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल्स के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की निस्बत बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। गुजरे हुए 160 मिलियन सालों के अंदर ये कहा जा रहा है कि वाई क्रोमोसोम ने अपनी 900 से ज़्यादा जीन्स को कम्प्लीटली तौर पर खो दिया है। मतलब 90% वाई क्रोमोसोम डिसअपियर हो चुका है और आने वाले 11 मिलियन सालों में बाकी रह गया वाई क्रोमोसोम हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि मेंस विल कम्प्लीटली डिसअपियर। यूके बायोबैंक ने ह्यूमन डाटा का एनालिसिस करने के बाद ये कहा है कि वाई क्रोमोसोम के डिसअपियर होने की वजह से मेंस में हार्ट अटैक का बाइस बन सकती है। लेकिन इसके साथ साथ गुड न्यूज़ ये भी दी जा रही है कि जापान के अंदर रोडेंट्स मतलब चूहे, इसके अंदर वाई क्रोमोसोम बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस बात को भी सपोर्ट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि इंसान वाई क्रोमोसोम की जगह कोई और अल्टरनेटिव जीन प्रोड्यूस कर लें, और अगर इस तरह ना हो सका तो आने वाले 11 मिलियन सालों में इस बात के चांसेस हैं कि ह्यूमन रेस बिल्कुल ही खत्म हो सकती है। अगर हम इस बात पे गौर करें, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। उस डीएनए मॉलिक्यूल को एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ने कवर किया होता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। जब ये सेल डिवाइड होने के स्टेज पर होते हैं, तब हम इन क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। ये क्रोमोसोम्स लिविंग थिंग्स के अंदर पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रूट फ्लाई के अंदर क्रोमोसोम के 4 पेयर्स होते हैं, जबकि एक राइस प्लांट के अंदर 12 और एक डॉग के अंदर 39 पेयर्स होते हैं। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स, जबकि मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जीन्स भी पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम हेल्दी क्रोमोसोम भी कहते हैं। Some lizards and snakes can reproduce themselves without male, but the human need a Y chromosome for the reproduction. इसके साथ साथ यहाँ पे इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि अगर आने वाले 11 मिलियन सालों में कोई अर्थ पर आएगा तो उसे कोई भी ह्यूमन का नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उम्मीद सिर्फ इसी बात से मिल रही है। जापान के अंदर मौजूद रैट्स क्रोमोसोम वाई के बगैर भी जिंदा रह रहे हैं, तो इस बात के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आने वाले कुछ वक्त में वाई क्रोमोसोम का अल्टरनेटिव जीन भी ह्यूमन में प्रोड्यूस हो सकता है। वाई क्रोमोसोम के ऊपर टोटल 1438 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अब वो रिड्यूस होकर सिर्फ और सिर्फ 45 रह गई है। यहाँ पर एक रिसर्च में ये भी बताया जा रहा है कि मोल वॉल्व्स जो कि यूरोप में पाए जाते हैं, उनके अंदर भी वाई क्रोमोसोम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर रहे हैं एंड मेल मोल वॉल्व्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिसर्चेस के बाद इस बात का दावा किया गया कि उन रोडेंट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर 3 पर SOX9 जीन प्रेजेंट होती है, जो कि वाई क्रोमोसोम की अल्टरनेटिव है, जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज सरवाइव कर रही हैं। तो देयर इज ऑल्सो अ चांस कि आने वाले वक्त मेल्स में वाई क्रोमोसोम की जगह कोई अल्टरनेटिव जीन प्रोड्यूस हो सकती है। तो एट द एंड कुछ रिसर्चेस इस बात का भी दावा कर रही हैं कि मैन विल नॉट बी एक्सटिंक्ट।
क्योंकि उनको इस बात का पूरा यकीन है कि वाई क्रोमोसोम की जगह पर कोई ना कोई अल्टरनेटिव जीन जरूर प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि मेल एक्सटिंक्ट की थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित कर सकती है। तो ये थी वो सारी न्यूज़ और रिसर्चेस जो अब तक वाई क्रोमोसोम के एक्सटिंक्ट पर बात कर रही है। आई होप इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।